देखिए, कांग्रेस ने अपने बयान में ये साफ तौर पे स्पष्ट किया है कि राम मंदिर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है और शास्त्रों के अनुसार अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य हैं वो ये बात कह रहे हैं। और ये इवेंट जो है ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इवेंट नज़र आता है। ये किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा नहीं जा पा रहा है। लोग जो देख रहे हैं, जो दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि इसको एक राजनीति से प्रेरित होकर इसका प्राण प्रतिष्ठा जैसा आयोजन किया जा रहा है। तो ये दुख की बात है कि अगर ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है तो हिंदू धर्म के जो 4 मजबूत स्तंभ माने जाते हैं शंकराचार्य, उनकी बात को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। पर खैर, मोदी जी अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, धर्म से भी बड़ा मानते हैं। हो सकता है वो एक दिन मंदिर में से राम को हटाकर खुद ही बैठ जाएं और अपनी मूर्ति को स्थापित करके कह दें कि मैं ही हूँ असली राम और मैंने ही नया रूप लिया है उनका। तो ये हम और भाजपा के जाल में फंसेंगे नहीं। ये देश सांप्रदायिकता से, नफरत से मुक्त होना चाहता है। राम मंदिर आंदोलन में अडवाणी जी शामिल थे। अडवाणी जी को इन्होंने बुलाया, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को बुलाया, जो लोगों ने अपना पूरा जीवन इस आंदोलन को ले दे दिया। तो ये एक तरीके से विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम है। जिनको जाना है वो जाएंगे, राम का दर्शन करने जाएंगे। क्या भाजपा बुलाएगी तो लोग दर्शन करने जाएंगे? क्या जिसका जब मन होगा वो दर्शन करने जाएंगे? राम क्या भाजपा मोदी के हैं? क्या राम क्या भाजपा के हैं? क्या राम जिसके हैं, जो उनमें आस्था रखता है वो सबके हैं। और राम से के पास जाने के लिए किसी राजनीतिक दल के आमंत्रण की जरूरत नहीं है। जिसकी आस्था है वो राम कण कण में बसते होंगे। अगर राम, जो लोग राम में मानते हैं, राम सबके घर में है, राम किसी विशेष जगह पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का ये अच्छा फैसला है कि किसी भी ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे जिसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए, समाज में द्वेष फैलाने के लिए और वोट हासिल करने के लिए कर रही है। तो मुझे लगता है कि हम इस देश में सबको अपने धर्म में मानने का अधिकार है और उसके लिए किसी मोदी की या किसी अमित शाह या किसी चंपत राय की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं तो पूरे भारत में घूमा हूँ और जहाँ ये कहा जाता है कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा ना हो जाए तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि और राम आएंगे, इस तरीके के जो राजनीतिक गाने बनाए गए हैं, भाई राम तो रामनवमी पे आएंगे ना, या मोदी जी के बताए हुए दिन पर आएंगे। तो राम का अगर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना भी था तो रामनवमी के दिन होना था। चूंकि वो रामनवमी चुनाव के बाद आ रही है तो इसलिए आनन फानन में चुनाव से पहले करके मामले को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो ये भूल रहे हैं कि इस देश की समस्या मंदिर नहीं है। मंदिर आस्था का विषय है जो पर्सनल मैटर है, हर व्यक्ति का निजी मामला है। इस देश की इस समय समस्या बेरोजगारी है, इस देश की समस्या महिला सुरक्षा है, इस समय इस देश की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो जीडीपी है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये लोग नहीं काउंट करते हैं, और देश के अंदर जो अमीर गरीब का फर्क है वो जो बढ़ता जा रहा है, वो समस्या का विषय है। देश उससे चलता है। मंदिर मोदी क्या बनाएंगे? इस देश के गांव गांव में आप गलियों में जाकर देखिए, सबके घर में मंदिर नहीं है क्या? तो क्या उनका मंदिर महत्वपूर्ण नहीं है? क्या मोदी बताएंगे कि राम मंदिर के दर्शन कब करने हैं? जिसको राम का दर्शन करना होगा वो जाएगा, अपने परिवार के साथ जाएगा, दर्शन कर कर आएगा। किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। विशुद्ध ये राजनीति खेली जा रही है ताकि इसका पोलराइज किया जाए, एक तरीके से तुष्टीकरण किया जाए, ताकि इसका चुनावी लाभ लिया जाए। क्योंकि मोदी 10 साल के बाद भी हुकूमत करने के बाद उनके पास 5 ऐसे मुद्दे नहीं है जिन पर वो वोट मांग सके। तो अंततः उनके पास एक ही मुद्दा है, धर्म का मुद्दा, जिसको इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं पिछले 10 साल से। फिर एक टर्म बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती है, तो वो कर लेंगे ये बात। पर वो ये याद रखें कि देश उन्हें माफ़ नहीं करेगा। उनको जिस चीज़ के लिए उन्होंने शपथ ली थी वो काम छोड़कर वो सारा काम कर रहे हैं। देखिए, वही तो दिक्कत है ना कि सनातन, पहली बात तो सनातन कौन है, हिंदू कौन है? ये भाजपा के पास लाइसेंस है क्या बताने का कि कौन हिंदू है, कौन सनातन है? तो ये बकवास बातें हैं भाई। जिसको ये आस्था का विषय है ना, आस्था का विषय तो पर्सनल विषय होता है। आपने बुलाया, हमने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, हम आएंगे जब मंदिर पूरा हो जाएगा। तो इससे कौन सनातन विरोधी हो जाएगा? तो भाई आप अपने पार्टी के अंदर आप कहिए कि आप गैर सनातनी को नहीं रखेंगे। स्मृति ईरानी को क्यों बना रखा है? वो तो पारसी है, वो कब से सनातनी हो गई? बकवास बातें भाजपा के लोग करते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये सब की बातें करते हैं। अरे भाई, रोजगार की बात करिए। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। आम बच्चों को इन्होंने यात्रा में घुमा रखा है कि भगवा गमछा बांध के रोड पे घूमिए। तो देश ये देख रहा है ना, आगे आने वाले जमाने में ये जो भगवा गमछा बांध के रोड पे घूम रहे हैं, कल ये जब गांव गांव में घूम के भैंस चराएंगे और गोबर उठाकर उसके कंडे बनाकर इनको बेचने में मजबूर होना पड़ेगा, तब ये लोग बताएंगे मोदी जी को कि मोदी जी ने क्या किया इस देश के साथ।
देखिए, लोग वो बोलते हैं मोदी ने क्या किया इस देश के साथ, मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा विषय है। पर मोदी ने इस देश के सोशल स्ट्रक्चर फैब्रिक को खराब किया है, इस देश में नफरत को लेजिटिमाइज किया है, और इसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, और इतिहास में जरूर उनको उनका नाम मिटने नहीं देंगे, ताकि लोगों को पता चले एक जालिम आया था, उसने इस देश को बर्बाद किया। देखिए, प्रभाव तो होगा, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जिसके नाम पर पोलराइजेशन होता है, और मोदी को भी पता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि मैं जिससे आके लोगों से वोट मांगू। देखिए, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब एक समय आ चुका है कि अब इस देश के युवाओं को लगने लगा है कि रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देश को आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवेंट से देश आगे नहीं बढ़ता, देश इनकम से आगे बढ़ता है। पर कैपिटा इनकम क्या है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी क्या है, लोग कितना रिसर्च कर रहे हैं, कितना इन्वेंशंस हो रहा है, ये सारी बातें मायने रखती हैं, और दुनिया ये बात देख रही है। ठीक है, आप चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसका लाभ बहुत लंबा नहीं मिलेगा, उससे समाज खराब ही होगा। तो मैं अभी भी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये जो आयोजन हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आयोजन है, ये धर्म का आयोजन नहीं है। राम अगर सबके हैं तो राम बीजेपी का उनका कोई पेटेंट नहीं है। और मेरी बात याद रखिएगा, जिस प्रकार इन्होंने चारों शंकराचार्य को साइड कर कर अपने हाथ में धर्म की चाबी ले लिए, वो दिन दूर नहीं है, मोदी राम मंदिर में से अपनी मूर्ति हटवा कर अपनी मूर्ति बिठवा देंगे।